Hello students, good morning to all of you. We will start our lesson the medieval Indian history. So we will continue major historical developments यानी कि प्रमुख ऐतिहासिक विकास. The medieval period in India is characterized by some important developments यानी कि भारत के मध्यकाल के विकास की प्रमुख विशेषताएं. द कमिंग ऑफ मुस्लिम लेड टू द ग्रोथ ऑफ अ मिक्स कल्चर यानी कि मुस्लिमों के आने से एक मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ. देयर वाज इंट्रैक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच, एंड बिटवीन द हिंदू एंड द मुस्लिम, और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बातचीत करनी स्टार्ट हो गई. द कल्चर एक्सचेंजेस लेड टू द ग्रोथ ऑफ अ कल्चर दैट वाज अबव रीजनल एंड कास्ट डिफरेंसेस यानी कि एक ऐसी संस्कृति का विकास हुआ जो जातिगत मतभेद और धर्म से बिल्कुल ऊपर था यानी कि धर्म से बिल्कुल ऊपर उठ के था. ऐसी एक संस्कृति का विकास हुआ जो धर्म और जातिगत भेदभाव को बिल्कुल भी नहीं मानती थी. इट वाज एन इंडियन कल्चर, और इस संस्कृति को क्या कहा गया? भारतीय संस्कृति. इस संस्कृति को भारतीय संस्कृति के नाम से जाना जाता है. ट्रेड लेड टू अ ग्रेटर इंट्रैक्शन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और व्यापार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोगों के बीच जो है एक बातचीत करनी आरंभ हुई. इंडिया बोरोड मैनी थिंग्स फ्रॉम द कल्चर ऑफ द अदर कंट्रीज, और भारत ने अन्य देशों की संस्कृति से कई चीज़ें उधार ली या कई चीज़ें सीखी. ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया, और मध्यकाल युग में जो है इस्लाम धर्म का उदय हुआ. इस्लाम धर्म भारत में फैल गया था. द भक्ति सूफी मूवमेंट स्प्रेड द मैसेज ऑफ डिवोशन टू गॉड एंड काइंडनेस टुवर्ड्स ऑल ह्यूमन बींग्स, और इसके साथ साथ भक्ति आंदोलन ने और सूफी आंदोलन ने भगवान की भक्ति और सभी मनुष्यों के प्रति दया का संदेश दिया. हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स एक्सिस्ट इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरबल यानी कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड विभिन्न भाषाओं में मौजूद हैं जो केवल वर्षों में ओवर द ईयर्स वर्षों में बदल जाते हैं. मेडाइवल पर्सियन फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सियन यानी कि जो ये मध्यकालीन फारसी थे वो आधुनिक फारसियों से बिल्कुल अलग थे. द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड्स टू ग्रामर एंड वोकेबलरी यानी कि ये जो अंतर था सिर्फ व्याकरण और शब्दावली का अंतर नहीं था. द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑल्सो चेंज ओवर टाइम, और समय के साथ साथ जो है शब्दों के अर्थ भी बदल चुके थे. टेक द टर्म हिंदुस्तान, तो हम हिंदुस्तान शब्द को ही ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन ऑफ स्टेट यानी कि जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं. उदाहरण के लिए मध्यकालीन फारसी जो है बिल्कुल अलग थे, और आज हम भारत में इसे आधुनिक राज्यों के रूप में यानी कि आधुनिक राष्ट्र के रूप में इसको समझते हैं. व्हेन द टर्म was used in 13th century by Minhaj-e-Siraz, a chronicler who wrote in Persian. He meant the area of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and यमुना यानी कि जब इस शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में मिनहाज ए सिराज के द्वारा एक कालक्रम के रूप में किया गया तो उसने पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों और गंगा और यमुना के बीच की भूमि के बारे में लिखा है. ही यूज्ड द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान, और उन्होंने इस शब्द का जो प्रयोग है वो राजनीति में भूमि के लिए किया है जो कि दिल्ली के सुल्तानों के प्रभुत्व का एक हिस्सा थी यानी कि वहाँ पे दिल्ली के सुल्तानों का शासन था. द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंड ऑफ सल्तनत, और इस क्षेत्र का विस्तार सल्तनत तक किया. बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया विद इन इट, परंतु
इस क्षेत्र में उन्होंने दक्षिण भारत को शामिल नहीं किया। तो आज के लिए बेटे इतना ही। आपने इसमें से जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो आपने कॉपी में राइट करने हैं, डिक्टेट करने हैं उनको, और उसकी प्रोनाउंसिएशन आपने देखनी है, और इसके साथ साथ लेसन की हिंदी भी आपने रिवाइज करके देखनी है, पढ़नी है। देन अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।